नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम हिंदू धर्म की, हिंदू परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ बड़े विलक्षण प्रतीक बनाए गए हैं, बड़े अद्भुत चिन्ह बनाए गए हैं और ये चिन्ह अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं, शुभ कार्य में करते हैं, मंगल कार्य में करते हैं, ताकि इन चिन्हों के प्रयोग का पूरा फायदा हमें मिल सके। आज इसी क्रम में हम एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली चिन्ह के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्वस्तिक। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे स्वस्तिक की महिमा के बारे में। आखिर ये स्वस्तिक होता क्या है, बात करेंगे कि स्वस्तिक का जब हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसके सही नियम क्या हैं और स्वस्तिक के प्रयोग से कैसे बिगड़े हुए काम बनेंगे, इस विषय पर भी आज बात करेंगे। तो हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है स्वस्तिक, और स्वस्तिक का इस्तेमाल वैदिक पूजा के अलावा तंत्र साधना में भी किया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है। जब आप स्वस्तिक बना रहे हैं या स्वस्तिक का प्रयोग कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि फायदा होने के बजाय कहीं नुकसान ना हो जाए, इस विषय पर चर्चा करें। उसके पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। स्वस्तिक पर चर्चा करें इसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले ये समझ लें कि स्वस्तिक का आखिर महत्व क्या है और धार्मिक रूप से पूजा पाठ में, अन्य कार्यक्रमों में स्वस्तिक को इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों मानते हैं। देखिए, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। आप देखिए, शुभ कार्यों में, शादी विवाह में, किसी मंगल कार्य में स्वस्ति वाचन किया जाता है, स्वस्ति का पाठ किया जाता है। ऐसा पाठ जिसको करने से कल्याण हो या मंगल हो, वो स्वस्ति है। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। इसी प्रकार से स्वस्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल करने वाला। स्वस्तिक एक विशेष प्रकार की आकृति है, एक विशेष प्रकार का चिन्ह है, जिसको किसी भी काम की शुरुआत के पहले बनाया जाता है। कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं, हिंदू परंपरा की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो आम तौर पर किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले हम स्वस्तिक को बनाते हैं। माना जाता है कि ये चारों दिशाओं से शुभता को और मंगल को आकर्षित करता है। 4 भुजाएं होती हैं स्वस्तिक की, अगर आपने देखा हो, और ये चारों दिशाओं से जीवन में शुभता और जीवन में सफलता ले आता है। चूंकि इसको काम की शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं, मंगल कार्य में रखते हैं, अब शुरू में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। भगवान गणेश को अगर चिन्ह के रूप में बनाया जाए तो वो हो जाएगा स्वस्तिक। भगवान गणेश को चिन्ह के रूप में बनाने पे वो स्वस्तिक हो जाता है। माना जाता है कि इसका प्रयोग करने से, अगर आप सही तरीके से स्वस्तिक का प्रयोग करना जाने, तो इसके प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है।
जिस पूजा उपासना में स्वस्तिक का प्रयोग नहीं होता वो पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती। इसीलिए आप देखिए पूजा में जो चौक बनाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आटे से या हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर कलश रख देते हैं। यानी किसी भी पूजा में स्वस्तिक का होना बहुत ही आवश्यक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गृह प्रवेश में आपने देखा होगा कि पंडित जी घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बना देते हैं, या घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हम दीपावली में भी स्वस्तिक लगाते हैं, या स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करके पूजा करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जो शुभता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो लंबे समय तक बनी रहे। अब स्वस्तिक का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे, स्वस्तिक का महत्व के पीछे ताकत क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, सही तरीके से जो स्वस्तिक बना होता है वो ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड करता है। स्वस्तिक से बहुत सारी शुभता निकलती है, बहुत सारी ताकत निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी आमतौर पर पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। ये ऊर्जा वस्तु की या व्यक्ति की रक्षा करती है और व्यक्ति की सुरक्षा करने में सहायता करती है। स्वस्तिक की ऊर्जा का दो जगह पर प्रयोग करना बड़ा फायदेमंद होता है। एक होता है घर में और एक होता है अस्पताल में। जी हां, हॉस्पिटल में स्वस्तिक की ऊर्जा का प्रयोग अगर घर में किया जाए, अस्पताल में किया जाए, या डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में किया जाए, तो व्यक्ति रोग मुक्त और चिंता मुक्त रह सकता है। उसे बीमारियों से, चिंता से छुटकारा मिल सकता है। गलत तरीके से प्रयोग किया हुआ स्वस्तिक भयंकर समस्या दे सकता है। आपने स्वस्तिक उल्टा बना लिया, आपने कहा चलो अब बन गया तो बन गया, क्या इसको हटाना है। लेकिन अगर आपने उल्टा स्वस्तिक बना दिया, तिरछा स्वस्तिक बना दिया, गलत स्वस्तिक बना दिया, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ बुलाएगा और ये मुश्किल आपके लिए बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। गलत स्वस्तिक का प्रयोग आदमी को डाउनफॉल देता है, आदमी के जीवन में पतन ले आता है, और आदमी को जब सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस समय उसे कोई सहायता नहीं मिल पाती है। अब ये बताते हैं कि आप स्वस्तिक का सही प्रयोग कैसे करेंगे, स्वस्तिक का सही प्रयोग करने के नियम क्या हैं। देखिए, स्वस्तिक की जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो चारों तरफ से खैर 360 डिग्री बनती है, लेकिन एक कोण बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो स्वस्तिक की जो रेखाएं हैं और जो कोण हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। भूल कर भी उल्टे स्वस्तिक मत बनाइए, और अगर बना लिया है तो इसे मिटा दीजिए। इसको बनाना ही मना है और प्रयोग करना सख्त मना है। लाल और पीले रंग के जो स्वस्तिक होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। उसमें भी लाल रंग का स्वस्तिक अगर आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत एनर्जाइज्ड होता है। अगर आपको पता हो तो एक तानाशाह था दुनिया का, उसका नाम था हिटलर। हिटलर का झंडा अगर आपने देखा हो, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कहां जर्मनी और कहां भारत। लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर का जो झंडा था उस पे भी स्वस्तिक बना था, और स्वस्तिक जो था वो टेढ़ा था, नीचे की तरफ झुका हुआ था। हिटलर का परिणाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। हिटलर ऊंचाई पर तो पहुंचा, लेकिन उसका डाउनफॉल भयंकर हो गया इस स्वस्तिक की वजह से, क्योंकि उसका जो स्वस्तिक था वो टेढ़ा था, वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। इसलिए हिटलर का जो अंत है वो अच्छा नहीं हुआ, इसके परिणाम हिटलर के लिए बेहतर नहीं हुए। अब अगर स्वस्तिक आपको गले में धारण करना है तो इसके चारों तरफ गोला होना चाहिए। आप चांदी में या सोने में स्वस्तिक बनवाएं
तो आप गले में पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ सर्कल होना चाहिए, चारों तरफ गोला होना चाहिए। गोले के अंदर चांदी या सोने का स्वस्तिक अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। इसको गले में धारण करना बड़ा शुभ होता है। अब एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, आप हैं, मैं हूं, स्वस्तिक का प्रयोग कैसे करेंगे? क्या तरीका होगा स्वस्तिक का प्रयोग करने का? जहां जहां पर घर में वास्तु दोष हो या घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाइए, या लाल रंग का बना बनाया स्टिकर बाजार में मिलता है, स्टिकर ला करके चिपका दीजिए। आपके बेडरूम में वास्तु दोष है, बेडरूम के दरवाजे पे स्वस्तिक लगा दें। आपके सीढ़ियों पर वास्तु दोष है, सीढ़ियों के साथ वाली दीवार पर स्वस्तिक लगा दें। आपके मुख्य द्वार पर वास्तु दोष है तो मुख्य द्वार पर भी लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें। यानी जहां जहां वास्तु दोष हो वहां वहां स्वस्तिक लगाइए, और घर के मेन डोर पर स्वस्तिक जरूर लगाइए। पूजा के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर और वाहन में अपने सामने स्वस्तिक लगाना चाहिए। बिल्कुल आपके नेत्रों के ठीक सामने, आपकी आंखों के ठीक सामने, पढ़ाई की जगह पे, पूजा की जगह पे, या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर सामने की तरफ लगा दें, या गाड़ी के डैशबोर्ड पर स्वस्तिक लगा दें तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने कंसंट्रेशन के लिए, अपनी एकाग्रता के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए सोने या चांदी में बना हुआ स्वस्तिक लाल धागे में गले में धारण करें, बहुत फायदे होंगे। खास तौर से जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन एकाग्र नहीं हो पाते, ऐसे लोगों को सोने या चांदी में गोले में बना हुआ स्वस्तिक लाल धागे में अपने गले में धारण करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, माइक्रोवेव ओवन है, आयरन है, इन तमाम चीज़ों पर छोटे छोटे स्वस्तिक आप लाल रंग के बना करके लगा दें, इससे वो जल्दी खराब नहीं होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वस्तिक के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा को बचाए रखता है, बनाए रखता है और पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करता है। ऐसी दशा में छोटे छोटे स्वस्तिक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों पर लगाए जाएं तो ये उपकरण जल्दी खराब नहीं होंगे। स्वस्तिक के बारे में एक बात और बता दूं, स्वस्तिक से कभी भी मजाक मत करिएगा, और जमीन पर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर बैठने की कोशिश भी मत करिएगा। वो तंत्र का एक विशेष प्रयोग है। बिना किसी गुरु के निर्देशन के स्वस्तिक पर बैठ करके पूजा, उपासना या साधना मत करिएगा। ऐसे डोरमैट मत रखिए, ऐसे पावदान मत रखिए जिस पर स्वस्तिक बना हो, क्योंकि अगर उसके ऊपर बार बार आपका पैर पड़ेगा तो आपका विनाश निश्चित हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर हाथों में स्वस्तिक का चिन्ह हो तो इसका अर्थ क्या होता है। बहुत सारे लोगों की हाथ की रेखाओं में स्वस्तिक के चिन्ह भी हो सकते हैं, या दुनिया में बिरले लोगों के हाथ में स्वस्तिक के चिन्ह होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जिंदगी पर क्या पड़ता है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको स्वस्तिक की महिमा के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं, पूजा है हमारे साथ पानीपत से, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। हेलो, नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। जी मुझे अपने करियर के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 3 नवंबर 1995। समय बताइए। रात के 11 से 12 के बीच है। कहाँ पे जन्म हुआ है पूजा? पानीपत में हुआ है सर। क्या प्रश्न है, पूछिए। सर ये है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तैयारी कर रही हैं अभी? हाँ जी। क्या तैयारी कर रही हैं? सर मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ।
कुंडली पूजा आपकी बनती है हमारे पास कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। करियर का जो प्रभावशाली प्लेनेट है इस कुंडली में, बृहस्पति कहते हैं उसको, मंगल की राशि में बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा है। कुंडली में प्रबल राजयोग है। निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी की संभावना कुंडली में बन रही है। सरकारी नौकरी पाने का जो समय है वो आपकी कुंडली में 2022 है। 2022 में सरकारी नौकरी आप पा जाएंगी, ये संभावना कुंडली में बनती है। कुंडली में एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी विवाह करें सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। संतान होने में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अपने करियर के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, साथ ही साथ आपको स्वस्तिक की महिमा के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता हो, बार बार मूत्र विकार हो जाता हो या पेशाब में जलन आदि रहती हो, तो ऐसी दशा में खीरे का रस पीजिए। जी हाँ, खीरे का रस पीने से इसमें शीघ्र फायदा होता है, लेकिन ध्यान रखिए इसको सूर्यास्त के पहले दिन में ही पी ले तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति आएगी। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बनते हैं। अचानक धन का लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। रिश्तों के मामले में समस्या आ सकती है। करियर में हालांकि बदलाव के योग आपके बने हुए हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। धन लाभ आपके साथ होता रहेगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। कारोबार में फायदा होगा। मनोरंजन के काम में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, करियर में समस्या हो सकती है। दिया हुआ धन आपका फंस सकता है। किसी भी तरह के निर्णय में आज जल्दबाजी मत कीजिएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। संतान की उन्नति होगी। नए काम के बारे में इस समय विचार कर सकते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। जीवन साथी को लाभ होगा। सेहत की समस्याओं से बचाव करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा
65%। कुंभ राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, बेवजह की चिंताएं आज हो सकती हैं। सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है और आज के दिन अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रामाश्रय जी हैं हमारे साथ कानपुर से, उनसे बात करते हैं। रामाश्रय जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हमारी बहू ने बहुत पढ़ाई कर लिया है, BA BSc जो कर लिया, उसकी नौकरी में कुछ लफड़ा मर्दा, नंबर नहीं आता है। उसका जन्म है 9/7/90। पंडित जी 9/7/90। समय बताइए। समय कितने बजे? 11 बजे दिन में। कहाँ जन्म हुआ है? कहाँ जन्म हुआ? कुशलपुर, कुशल गांव है। जिला क्या है? जिला कानपुर। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बहू की नौकरी कब लगेगी, करियर कैसा रहेगा? हाँ, इनका पंडित जी कहीं लगती नहीं, क्या करें। आपकी बहुरानी की जो कुंडली बनती है ये कन्या लग्न की कुंडली है और आपकी बहू की जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। इस कुंडली में सरकारी नौकरी पाने के योग जरूर बनते हैं और उसकी बेहतर संभावना 2021 के अंत में दिखाई देती है। 2021 के अंत तक आपकी बहू को बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में मजबूत हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी बहुरानी की कुंडली में शुक्र नामक प्लेनेट कमजोर है और शुक्र के कमजोर होने की वजह से इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। एक तो इनको एक ओपल बनवा के पहनाएं, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक इनको ओपल पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं तो इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। करियर और शिक्षा की बाधाएं आपकी दूर होंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल तय हो सकता है। सामान्यतः स्वास्थ्य आपका इस साल अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अगर आप पूरे साल भर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर हाथों में स्वस्तिक का चिन्ह बनता हो तो इसका मतलब क्या है? अगर हाथ की रेखाएं स्वस्तिक बना रही हो तो इसका मतलब क्या है? स्वस्तिक का चिन्ह हाथ में होना एक दुर्लभ बात है। करोड़ों में किसी एक के हाथ में स्वस्तिक होता होगा। अगर ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो आपके अंदर दैवीय शक्ति होती है, डिवाइन ताकत बहुत होती है। पूर्व जन्म के शुभ कामों की वजह से इस जन्म में व्यक्ति को सफलता मिलती है और व्यक्ति सफलता की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचता है इसी स्वस्तिक की वजह से। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इससे संतान से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।